बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस का मतलब ये है कि मॉस प्लांट्स अपनी नस्ल को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अपनी जनरेशन को कैसे कंटिन्यू रखते हैं। तो मॉस का अगर हम लोग देखें तो मॉस जो है ये ब्रायोफाइट से ताल्लुक़ रखता है। प्लांट्स की दो कैटेगरीज हैं, हमने बेसिक इसके कैरेक्टर्स पढ़े हुए हैं कि देयर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स एंड द ट्रैकियोफाइट्स। और मॉसेस का जो ताल्लुक है वो ब्रायोफाइट्स के साथ है। और ब्रायोफाइट्स जो है ये नॉन वास्कुलर प्लांट्स होते हैं और ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। इनमें जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो डोमिनेंट जनरेशन होती है, क्योंकि जो गैमेटोफाइट की जो प्लांट बॉडी है वो वाज़े तौर पर नज़र आती है, जबकि जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी है वो वाज़े तौर पर नज़र नहीं होती। अब इसमें ज़्यादातर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें एक ही प्लांट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, उसी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी कि एंथीडिया भी मौजूद होते हैं, उसी प्लांट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जिन्हें हम लोग आर्चिगोनिया कहते हैं वो भी मौजूद होते हैं। लेकिन जो मॉस प्लांट है उस प्लांट में फीमेल प्लांट बॉडी अलहदा होती है और मेल प्लांट बॉडी जो है वो अलहदा होती है। ये जो दोनों प्लांट्स में शो कर रहा हूं ये गैमेटोफाइट्स हैं। ये ऐसे प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो वाज़े तौर पर रूट्स होती हैं, ना इनमें स्टेम होता है, ना इनमें लीव्स होते हैं। मेल प्लांट के ऊपर जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसे एंथीडियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे आर्चिगोनियम कहते हैं। ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट्स होते हैं ये हैप्लॉइड प्लांट्स होते हैं। इनमें एंथीडियम के अंदर स्पर्म्स बनते हैं और आर्चिगोनियम के अंदर एग्स बनते हैं। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना होता है तो ये स्पर्म्स यहां से निकलेंगे। ये एंथीडियम जो है मैच्योर होने के बाद ये रप्चर होगी और इसमें से स्पर्म जो है वो पानी के जरिए से, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियस प्लांट्स। एम्फीबियस प्लांट्स इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तो इनके स्पर्म जो हैं वो पानी के जरिए से तैरकर एग की तरफ आते हैं। अब जब ये स्पर्म्स एग की तरफ आएंगे, एग्स जो हैं वो आर्चिगोनियम के अंदर ही रहते हैं, एग्स आर्चिगोनियम में से बाहर नहीं आते। यानी कि ये जो आर्चिगोनियम है ये फीमेल प्लांट के ऊपर ही अटैच रहती है और वहीं पर आर्चिगोनियम के अंदर एग की फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो ये एग की फर्टिलाइजेशन हो गई है, अब हम इसे जाइगोट कहेंगे और इसको मैंने 2n से शो किया। अब ये जो जाइगोट है ये जाइगोट माइटोसिस के जरिए से, इसमें आगे जो फर्दर डिवीजन होगी वो माइटोसिस के जरिए से होगी। ये जाइगोट डिवाइड आफ्टर डिवाइड होने के बाद इस जाइगोट से स्पोरोफाइट बॉडी बनना शुरू हो जाएगी, स्पोरोफाइट बॉडी। अब जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें गैमेटोफाइट बॉडी जो है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि वाज़े जो बॉडी है वो इसमें गैमेटोफाइट बॉडी है। ये जो बॉडी है ये स्पोरोफाइट बॉडी है। अब ये सारा प्रोसेस जो है इस फीमेल प्लांट के ऊपर हो रहा है, तो ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है इस फीमेल प्लांट के साथ अटैच है। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। अब दोनों प्लांट बॉडीज जो हैं आपस में अटैच हैं और इस अटैचमेंट में जो स्पोरोफिटिक बॉडी है वो गैमेटोफाइट से अपनी खुराक हासिल कर रही है। यानी कि स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो स्पोरोफाइट बॉडी है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रही है फॉर इट्स नोरिशमेंट।
ये जो स्पोरोफिटिक बॉडी है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पार्ट है जो गैमेटोफाइट बॉडी के साथ अटैच है इसे फुट कहते हैं, इसे सीटा कहते हैं और इसे कैप्सूल कहते हैं। इसको स्पोरेंजियम का नाम भी दिया जाता है क्योंकि ये एक ऐसा कैप्सूल है, ये एक ऐसी सैक है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये जो स्पोर्स बनते हैं ये मियासिस के जरिए से बनते हैं। इसी कैप्सूल को मैं यहां पर शो कर रहा हूं। इस कैप्सूल के अंदर ये स्पोर्स हैं और ये मियासिस के जरिए से बने हैं। ये स्पोरेंजियम रप्चर होगी, इसमें से स्पोर्स जो हैं ये बाहर निकलेंगे। अब ये स्पोर्स मियासिस के जरिए से बनेंगे तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स कहते हैं और हैप्लॉइड स्पोर्स को 1n से शो किया जाता है। ये स्पोर्स किसी सूटेबल प्लेस के ऊपर जाकर गिरेंगे क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें ग्रो करने के लिए मॉइस्ट जगह की ज़रूरत होती है, मॉइस्ट प्लेसेस की ज़रूरत होती है। तो जब इसको कोई सूटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा इन स्पोर्स को तो ये वहाँ पर गिरकर ये जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। जिस तरह से हम लोग कोई आम बीज ज़मीन के अंदर लगाते हैं तो उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है और उस बीज से एक प्लांट जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इब्तदाई तौर पर ये जो स्पोर्स हैं जब ये सूटेबल प्लेस के ऊपर जाकर गिर गए तो इनसे एक प्लांट बॉडी बनना शुरू हो जाएगी और वो एल्गी लाइक होगी। और इब्तदाई तौर पर जो प्लांट बॉडी बनती है इसमें चूंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो एल्गी के साथ मिलता जुलता होता है, इसीलिए हम लोग उसको कहते हैं प्रोटोनिमा। अब यही प्लांट जो है जो स्पोर से बना है इसमें फिर इसकी ग्रोथ होगी, इसमें माइटोसिस होगी और इस माइटोसिस के नतीजे में मैच्योर प्लांट बॉडीज बनेगी और वो जो मैच्योर प्लांट बॉडी होंगी वो गैमेटोफिटिक बॉडीज होंगी। अब यहां पर देखें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है, स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशन। ये गैमेटोफाइट जनरेशन है, इसमें ये स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए हैं और इन स्पर्म्स ने एग की जाकर फर्टिलाइजेशन कर दी और इस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बना है। उस जाइगोट से फिर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनी है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में फिर स्पोर्स बने हैं, वो स्पोर्स जब जर्मिनेट हुए हैं तो दोबारा जो है वो गैमेटोफिटिक बॉडी बन गई है। तो ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन में इस तरह से चेंज हो रही है, इसे हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इसी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की वजह से ब्रायोफाइट्स के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो चेंज होते गए और इन्हीं ब्रायोफाइट प्लांट से बाद में ट्रैकियोफाइट प्लांट ने जन्म लिया। जब हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी कि 2 जनरेशन्स की बात करते हैं, एक स्पोरोफाइट जनरेशन है और एक गैमेटोफाइट जनरेशन है। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गैमेटोफाइट जनरेशन है, जबकि ट्रैकियोफाइट्स के अंदर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन है। तो आज का हमारा यही लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह हम लोग दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।